ये स्ट्रेटजी हम एल्गो बेस्ड मतलब रूल बेस्ड सिस्टम बेस्ड भी काम करते हैं और डिस्क्रिशनरी भी काम करते हैं। हमारा टारगेट है 1% पर वीक। तो ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए? शॉर्ट स्ट्रेडल। दूसरी स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रेंगल। प्रोबेबिलिटी इज द गेम चेंजर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बोरा और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। आपके मुनाफे में आपका साथी के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे आप वीकली 1% मतलब वीकली 1% कमा सकते हो। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी दुनिया में लाखों लोग कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनफैक्ट मेरी टीम में से भी 20 से 25 टीम मेंबर्स ये स्ट्रेटजी में डेली काम करते हैं। तो दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए और ये स्ट्रेटजी और ये वीडियो का लाभ उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हम एल्गो बेस्ड मतलब रूल बेस्ड सिस्टम बेस्ड भी काम करते हैं और डिस्क्रिशनरी भी काम करते हैं। इसके जो रूल्स है या फिर सिस्टम है, टाइम फ्रेम है, ये हर 3 महीने से 6 महीने में बदलते रहते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये स्ट्रेटजी क्या है का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा और फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें डिस्क्रिशनरी बेस पे ट्रेड करें। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी है क्या। थीटा डीके। तो दोस्तों, आज ये स्ट्रेटजी थीटा डीके पे बेस्ड है। तो हम ये समझेंगे कि थीटा डीके क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है। ये स्ट्रेटजी समझने से पहले हम ये समझते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, हम पहले उस पे जाते हैं, जो है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस बायर है एज कंपैरिजन टू ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में पैसे भी ज़्यादा मिल सकते हैं, वो एक लॉटरी सिस्टम जैसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। रिस्क। रिस्क ऑप्शन बाइंग में रिस्क काफ़ी कम है ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। ऑप्शन बायर को लॉसेस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलिंग को प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉसेस अनलिमिटेड है। तो रिस्क के हिसाब से ऑप्शन बाइंग इज लेस रिस्कियर देन ऑप्शन सेलिंग। रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स भी ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा मिल सकते हैं। दिन के 100% 200% भी हमने देखे हुए हैं कि ऑप्शन बाइंग में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बल्कि ऑप्शन सेलिंग में मंथली 100% कमाना भी बहुत डिफिकल्ट या फिर नामुमकिन के बराबर है। तीसरा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द गेम चेंजर गाइस। प्रोबेबिलिटी ही ऑप्शन सेलर्स को ऑप्शन बायर से अलग करती है। हम समझते हैं क्यों। मार्केट के पास 3 ऑप्शन होता है, या तो मार्केट अपने व्यू के हिसाब से मतलब आपके व्यू के हिसाब से आपके डायरेक्शन में जाए, या तो मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, या तो मार्केट वहीं रहे। तो दोस्तों, 2 में से 3 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें ऑप्शन सेलर्स को पैसा मिल सकता है और एक ही प्रोबेबिलिटी है जिसमें ऑप्शन सेलर्स को पैसा खो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 2 में से 3 प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर्स के फेवर में है अगेंस्ट दी ऑप्शन बायर्स। इसलिए मार्केट में इवन इफ नंबर ऑफ ऑप्शन बायर्स आर मोर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स या बिग फंड हाउसेस प्रेफर्स ऑप्शन सेलिंग ओवर ऑप्शन बाइंग। सो अब आते हैं हमारी स्ट्रेटेजी पे। दो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी जो सारे ऑप्शन सेलर्स करते होंगे, जो थीटा डीके के बेस पे है, वो है शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, पर इसके कुछ रूल समझ लेते हैं। दोस्तों, हम ये स्ट्रेटेजी सिर्फ वीकली इंडेक्स ऑप्शंस में करेंगे, मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिफ्थ निफ्टी के ऑप्शंस में करेंगे। 100% इंट्राडे करेंगे और एक स्ट्रिक्ट आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट मतलब सेल, स्ट्रेडल मतलब सेम स्ट्राइक्स के कॉल और पुट। तो ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? ये स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि आपको सेम स्ट्राइक्स के कॉल और पुट को बेचना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 39,000 का कॉल और 39,000 को पुट को एक साथ बेचेंगे, तो हम शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं। समझो हमें ये 39,000 के कॉल और 39,000 के पुट बेचने से कंबाइंड स्टॉप लॉस 682 रुपीज़ मिलता है। तो फिर ये उसका पे ऑफ डायग्राम बन जाता है कि हमने 39,000 का स्ट्रेडल बेचा तो 682 पॉइंट्स नीचे और 682 पॉइंट्स ऊपर तक हमें प्रॉफिट हो सकता है। वो रेंज के बाद अगर मार्केट गया तो हमें लॉसेस होना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हम कब करेंगे? तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ये एक रेंज में या फिर एक ही पॉइंट पे रहेगा, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, ताकि हम थीटा डीके का फ़ायदा उठा सकें। सेकेंड स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट मतलब बेचना, सेल। स्ट्रैंगल मतलब डिफरेंट स्ट्राइक्स ऑफ कॉल्स एंड पुट। तो दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब हम डिफरेंट स्ट्राइक्स ऑफ कॉल एंड पुट बेचते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने 40,000 का कॉल बेचा और सामने 38,000 का पुट बेचा, ये दोनों एक साथ बेचने से हम शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट वो रेंज में 38,000 से 40,000 के बीच में ही बंद होगा या फिर बीच में ही रहेगा। हम ये स्ट्रेटेजी दोस्तों इंट्राडे कर रहे हैं तो हम वो सोच के कर रहे हैं कि मार्केट अगर ये रेंज में ही रहा या फिर ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहा तो इसका थीटा डीके का फ़ायदा हम उठा सकेंगे। सो दोस्तों बैंक निफ्टी, हमें हमारा टारगेट पता है कि अगर हम बैंक निफ्टी स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल में काम करें तो हमें 1% कमाने के लिए 60 टू 70 पॉइंट्स पर वीक कमाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। हम स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी में एवरी डे करेंगे, ऑल डेज मतलब रोज हम ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। हम कॉल और पुट दोनों एक साथ बेचेंगे, स्ट्रेडल हो या स्ट्रेंगल हो हम दोनों एक साथ बेचेंगे और दोनों का कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे 10%। कंबाइंड स्टॉप लॉस, इस पे ध्यान देना दोस्तों। कंबाइंड स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत लोग कॉल और पुट दोनों बेचते हैं और इंडिविजुअल स्टॉप लॉस रखते हैं। इंडिविजुअल स्टॉप लॉस रखने से क्या होता है, बहुत बार पहले कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फिर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट कंबाइंड स्टॉप लॉस में हम ये चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल कर रहे हैं तो हमें हमारा टारगेट पता है कि हमें 60 टू 70 पॉइंट्स एक हफ्ते में कमाना है। हम ये कैसे कमाएंगे, हम ये स्ट्रेटजी ऑल डेज मतलब रोज यूज करेंगे, रोज रन करेंगे, एवरी डे हम ये स्ट्रेटजी करेंगे, या स्ट्रेडल करेंगे या स्ट्रेंगल करेंगे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये स्ट्रेटजी रन करो, मतलब आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्ट्रेडल करो या स्ट्रेंगल करो। ये स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बेचते वक्त हम कॉल और पुट दोनों का कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मार्केट में जब ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तब इंडिविजुअल स्टॉप लॉस रखते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि कभी मार्केट जब जिगजैग मूव होता है तो पहले कॉल का स्टॉप लॉस हिट करवाता है, फिर पुट का स्टॉप लॉस हिट करवाता है और लास्ट में वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए हम कंबाइंड स्टॉप लॉस रखते हैं। कंबाइंड स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, 10%। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्ट्रेंगल बेचा है जिसका कंबाइंड प्रीमियम है 200 रुपीज़, मतलब हमने अगर 100 रुपये का कॉल बेचा है, 100 रुपये का पुट बेचा है, कंबाइंड प्रीमियम हो गया 200 रुपीज़। तो इस पे हम 10% मतलब 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। कंबाइंड स्टॉप लॉस 10%, मिनिमम 15, मैक्सिमम 40। मतलब क्या, अगर हम 100 रुपये वाला भी अगर स्ट्रेंगल बेच रहे हैं तो भी हम मिनिमम 15 रुपया स्टॉप लॉस तो रखेंगे, और अगर हम 600 वाला स्ट्रेडल बेच रहे हैं तो हम मैक्सिमम 40 रुपया स्टॉप लॉस रखेंगे। ये मेरी स्टाइल है दोस्तों, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, हम नॉर्मल वीक डेज में मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट करेंगे ये स्ट्रेटेजी में, या तो स्ट्रेडल में या तो स्ट्रेंगल में। बट ऑन थर्सडे हम ये स्ट्रेटेजी 3 बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सुबह सुबह स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बेचा और उसने स्टॉप लॉस सेट करवाया, तो अगर नॉर्मल डे है तो हम सेकेंड हाफ में या 11 बजे 12 बजे के आसपास और एक बार स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट थर्सडे है तो हम 3 बार तक ये स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहिए। बट अगर ऑलरेडी एक बार आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते वक्त चलना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सुबह पहली बार बेचा, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मैंने 11 बजे दूसरी बार बेचा और फिर वो वहाँ से थीटा डीके होना चालू हुआ, तो फिर मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। ठीक है, अब आता है टारगेट पे। हम टारगेट बना के चलेंगे बैंक निफ्टी में कि अगर हम थर्सडे को काम कर रहे हैं तो हम 60 पॉइंट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 1% का टारगेट बना के चलेंगे। हमें 1% कमाने हैं ऑन थर्सडे, और थर्सडे के अलावा हमें 0.5% मतलब 30 पॉइंट्स कमाने हैं। तो हम स्ट्रेडल करें या स्ट्रेंगल करें, हमारा टारगेट फिक्स है 30 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स। पॉसिबल है स्ट्रेडल में टारगेट हमारा जल्दी अचीव हो जाए, स्ट्रेंगल में थोड़ा टाइम लगे, बट स्ट्रेंगल थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है स्ट्रेडल से। इसलिए आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ये काम करें तो ज़्यादा बेटर है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो है निफ्टी। सो हम निफ्टी में कैसे काम करें, हमारा टारगेट हमें पता है कि हमें 1% पर वीक कमाना है, मतलब 25 पॉइंट्स प्लस कॉस्ट एक हफ्ते में कमाना है। तो ये भी निफ्टी भी हम बैंक निफ्टी की तरह रोज काम करेंगे। एवरी डे हम निफ्टी का स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल रन करेंगे। हम निफ्टी में भी कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे 10% का, विथ मिनिमम ऑफ 5 रुपीज स्टॉप लॉस, मैक्सिमम ऑफ 15 रुपीज स्टॉप लॉस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने निफ्टी का स्ट्रेडल बेचा है 200 रुपये का
तो भी हम मैक्सिमम 15 रुपीज़ स्टॉप लॉस जो है वो रखेंगे। और अगर हमने निफ्टी का स्ट्रेंगल बेचा है 30 रुपीज़ का, तो भी हम मिनिमम 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस तो रखेंगे। निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह मैक्सिमम अटेम्प्ट्स विल बी टू एक्सेप्ट ऑन थर्सडेज। मतलब अगर थर्सडे है तो हम 3 बार मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी। अगर वीकडे है, थर्सडे के अलावा दूसरा कोई डे है, तो फिर हम 2 बार ही अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट भी सिमिलर होगा। नॉर्मल डे पे 0.5% मतलब 12 से 13 पॉइंट, और थर्सडे को एक्सपायरी को 25 पॉइंट मतलब 1%। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल आर सेम। सो हम दोनों में हमें 1% कमाना है। दोनों में कितने पॉइंट्स लेने हैं सिर्फ वो डिफरेंस है, बाकी ट्रेडिंग स्टाइल, स्टॉप लॉस, टारगेट वो सब चीज़ सेम है। अब हम देखते हैं कि हम फिन निफ्टी में कैसे काम करेंगे। दोस्तों, फिन निफ्टी में हम अभी सिर्फ ट्यूसडे मतलब फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे ही काम करते हैं। रीज़न ये है कि अभी लास्ट 3 महीने से हमने देखा है कि फिन निफ्टी में वॉल्यूम होने लगे हैं, पर ओनली ऑन एक्सपायरी। बाकी के दिन क्योंकि हम ऑप्शंस बेच रहे हैं, और अगर स्टॉप लॉस हिट होते वक्त स्लिपेज आ गया तो लंबा स्लिपेज आ सकता है। इसलिए हम फिन निफ्टी को खाली एक्सपायरी पे मतलब ट्यूसडे ही ट्रेड करते हैं। फिन निफ्टी का टारगेट हमें पता है कि हमें 30 पॉइंट्स प्लस कॉस्ट एक हफ्ते में कमाना है। तो हम सिर्फ ट्यूसडे को फिन निफ्टी रन करते हैं। फिन निफ्टी का टारगेट 30 पॉइंट्स हम बना के चलते हैं। फिन निफ्टी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि हम कंबाइंड स्टॉप लॉस 20% लेके चलते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इवन इफ दोनों का भाव सेम है, ऑलमोस्ट 17,500 के आसपास दोनों ट्रेड कर रहा है, फिर भी फिन निफ्टी की वोलेटिलिटी निफ्टी से ज़्यादा है। इसलिए अगर हम फिन निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो हम 20% स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, विथ मिनिमम ऑफ 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस एंड मैक्सिमम ऑफ 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस। दोस्तों, जो लोग स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में नए हैं और पहली बार ट्रेड करने वाले हैं, वो मैं सजेस्ट करूंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी ही करे। फिन निफ्टी को अभी ना टच करे। फिन निफ्टी एक बार 3 महीना हो जाए, आपको 3 महीना 4 महीना प्रॉफिटेबल हो जाए, आपको समझ जाए, उसके बाद ही आप फिन निफ्टी में स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल करें। सो आगे बढ़ते हुए फिन निफ्टी में हम मैक्सिमम अटेम्प्ट्स देंगे 3, क्योंकि एक्सपायरी है तो हम एक्सपायरी पे 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। और हमारा टारगेट पता ही है कि हमें 30 पॉइंट लेने हैं। सो दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करें, सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करें, और दो बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में ट्रेड करें, तो हम हमारा 1% पर वीक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट को लेके चले, और टारगेट भी माइंड में सेट कर दे कि हमें अगर इतना पॉइंट्स मिलता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि हम ये चीज़ करते वक्त और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर। हम 3 चीज़ का ध्यान बहुत ही रखते हैं। पहला है इवेंट। दोस्तों, अगर कोई वीक में कोई इवेंट होने वाला हो, जैसे बजट हो या फिर आरबीआई पॉलिसी हो, फेड मीटिंग हो, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि हम ये स्ट्रेटजी करते वक्त और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। फैक्टर्स टू बी कंसिडर। सो पहला फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है वो है इवेंट। दोस्तों, अगर कोई हफ्ते में कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे बजट, आरबीआई पॉलिसी, यूएस फेड मीटिंग, या फिर इलेक्शन रिजल्ट्स, या फिर ऐसे कोई बड़े इवेंट जो मार्केट वोलेटिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे इवेंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे न्यूज़ जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर के न्यूज़, या फिर कोई कोविड के रिलेटेड कोई न्यूज़, अगर कोई बड़े न्यूज़ भी हो तो भी हमें वैसी न्यूज़ को भी ध्यान रखना चाहिए ट्रेड करते वक्त, क्योंकि ऐसे न्यूज़ और ऐसे इवेंट की वजह से प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ सकते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं। तो हमें तो ऐसे टाइम पे थीटा डीके होना मुश्किल हो सकता है। दूसरा है इंडिया विक्स। दोस्तों, इंडिया विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होता है। अभी है इंडिया विक्स अराउंड 19.62। इसका मतलब नेक्स्ट एक साल में इंडेक्स 19.62% ऊपर या नीचे जा सकता है। ये होता है इंडिया विक्स। तो जब भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है, तब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, उससे प्रीमियम भी बढ़ सकता है। और जब भी इंडिया विक्स कम हो जाता है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है, तो प्रीमियम भी कम हो जाता है। तो हमें इंडिया विक्स पे काफ़ी फोकस देना चाहिए। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रीमियम। दोस्तों, हम पिछले 5 सालों से ये स्ट्रेटजी में ट्रेड कर रहे हैं, और 5 सालों के डेटा हमारे पास है और हम मेंटेन करते हैं। 10 अक्टूबर को मार्केट ने 39,092 बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था।
तो हम 39,100 मतलब करंट स्ट्रेडल का क्लोज 751 था, 100 पॉइंट्स दूर के स्ट्रेंगल का क्लोज कितना था, 300 पॉइंट्स दूर के स्ट्रेंगल का क्लोज कितना था, 500 पॉइंट्स दूर के स्ट्रेंगल का क्लोज कितना था, ये हमने डेटा मेंटेन किया हुआ है। सिमिलरली निफ्टी का भी हमने 250 के आसपास मार्केट बंद हुआ था, तो 250 का स्ट्रेडल का क्लोज कितना था, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स फार स्ट्रेंगल का क्लोज कितना था, ये हमने रिकॉर्ड करके रखा है। ये हम रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट वीक अगर इंडिया विक्स 19.62 के आसपास मतलब 19 या 20 ही रहा तो हमें एक अंदाजा लग सकता है कि करंट क्लोज मतलब करंट स्ट्रेडल का बंद कितना हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करने में आसानी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी में ट्रेड करना है, प्रॉफिट कमाना है, लंबे समय तक मार्केट में रहना है, तो ये 3 चीज़ पे फोकस करना चाहिए और ये तीनों चीज़ और स्पेशली प्रीमियम का डेटा आपको भी रिकॉर्ड करना चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो और ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो। प्लीज़ अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ के, रिस्क एपेटाइट समझ के आप ये स्ट्रेटजी में ट्रेड करना। और इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।